कीजिए, कौन पहले करते हैं? अभिनव प्रकाश, जल्दी कीजिए बाबू। हो गया? हो गया सर, हो गया हो गया। मेरा पहले मेरा होना। हो गया पहले मेरा उसके होना बाद मेरा वाला पूछेगा। अच्छा ठीक है। अभिनव प्रकाश आपका? अभिनव बाबू अभी लिख ही रहा। बोलिए ना बाबू। अनम्यूट किया फिर म्यूट कर लिया। सर मैं बताऊँ आंसर? बताओ सर। बताइए। 12 kg का रुपीज होगा 144 और 144 रुपीज होगा 12 kg का और 72 रुपीज में हम लोग अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम किए थे। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन बोले तो नहीं ना। हाईपी सबसे पहले हाईपी किया, हाईपी किया। लेकिन हम तो सर बता लिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाईपी किया सबसे पहले। ठीक, खुश सब। आप लोग इतने पढ़ने में अच्छे हो ना। क्या कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन? तो देखो यहाँ केजी है, यहाँ केजी है, तो जो नोन रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 kg का 2 kg बाबू कॉस्ट है कितना रुपया? 24 रुपया। अब वैसे आप लोग एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेगा? थोड़ा लिटरेचर करके लिख दीजिएगा, है ना। प्राइस ऑफ 2 kg ऑनियन इज 24 रुपीज, है ना। इतना तो इंग्लिश आता है ना। हम कितना टाइम आपका बर्बाद करें? सिंस 22 देयरफॉर 1 kg का क्या होगा? 1 kg का जो कॉस्ट होगा बाबू रिड्यूस हो जाएगा। 2 kg में इतना आता है, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होगा तो डिवाइड कर देंगे, कितना 12 रुपीज आ जाएंगे, है ना। कितना कर सकते हो यार? 12 रुपीज। इसीलिए बाबू कितना हो जाएगा? कितना का पूछ रहा है? 12 kg का पूछ रहा है। तो 1 kg का इतना, तो 12 kg में और बढ़ जाएंगे ना। तो बढ़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना। 12 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 24 अपॉन बाबू 2। अब 1 kg का इतना, तो 12 kg में और प्राइस बढ़ेंगे ना। तो बढ़ेंगे तो मतलब कैसे बढ़ाओगे? तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तभी ना प्राइस बढ़ेगा बाबू। तो इसको बाबू 12 टाइम्स कट कर दो। 12 into 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 144 रुपये हो गया। चलिए सारे स्टूडेंट हमारे अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं। रिस्का बाबू का नेटवर्क भाग गया। नीतीश बाबू कौन है? नीतीश कौन है बाबू? वीडियो हाँ सर। अच्छा आप हो बाबू। नीतीश भैया का नीतीश लिखा रहता है। चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बाबू? सेकंड क्वेश्चन क्या है? एंड व्हाट अमाउंट वी बाउट इन 72 रुपीज में। अभी क्या पूछ रहा है बाबू? अमाउंट पूछ रहा है ना। अमाउंट पूछ रहा है कितना केजी खरीदेंगे। तो जो पूछ रहा है उसको राइट हैंड साइड लिखो, और जो दिया हुआ है तो यहाँ पर कैसे लिखे बाबू? 24 रुपीज में कितने बाबू? कितने हो रहे हैं? 2 kg हो रहे हैं। 24 kg है ना। कितने हो रहे हैं बाबू? 2 kg ऑनियन हम लोग बाई कर रहे हैं। सो बाबू 1 रुपया में, 1 रुपया में, तो देखो 24 रुपया में 2 kg, तो 1 रुपया में और कम हम खरीद कर लाएंगे ना। तो कम खरीद कर लाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 24 को क्या करेंगे बाबू? डिवाइड कर देंगे। इतना केजी बाई करेंगे। इसलिए कितना रुपया बाबू? 72 रुपया। रुपया 2 अपॉन बाबू 24 इंटू 72। इसको 12 और 12 6 टाइम्स में, तो 6 हो गया। तो आप सोचो ना, 24 में 2 kg तो 72 में 6 kg। मतलब क्या सर? हम पैसा बढ़ा दिए ना, पैसा बढ़ा दिए ना बाबू। तो प्याज भी मेरा क्या हो गया? ऑनियन भी हम लोग ज्यादा खरीद कर ला रहे हैं। तो ऐसे वेरिएशन क्या होंगे? डायरेक्ट वेरिएशन होंगे। सिंपल सी बात है। कितना राइट डाउन कीजिए, फिर अब इनडायरेक्ट बताते हैं। सर एकदम। हाँ बाबू बोलिए। सबसे आसान चैप्टर है तो यही है, इससे आसान चैप्टर कुछ है ही नहीं। सर मैं बोल रही थी, आप हम लोग को जो पढ़ाते हैं वो आप पहले से कॉपी में नोट करके रखते हैं बाबू? तो अगर आप डायरेक्ट अगर पढ़ाएंगे बाबू तो कैसे होगा? 3-4 बुक का कलेक्शन हमको तैयार करना पड़ता है ना। यानी तो एक बुक से जो आपका विद्यासागर ऐसे खाली पढ़ा देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, आपके गार्जियन सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो हमको तो बनाना पड़ता है ना बाबू। 3-4 बुक से हमको कलेक्शन करके लिखना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे बाबू तो आप लोग के गार्जियन नहीं सेटिस्फाई होंगे। सर क्या किताब वाला पढ़ाते रहते हैं एक ही चीज।
स्कूल में देखो, स्कूल में हम जाते ना तो हमको इतना प्रेशर नहीं वो मिलता, ठीक है ना। एगो वहाँ एनसीईआरटी है, सर इतना पढ़ा सर डाले, कल जाके लिंक नहीं भेजे थे। स्कूल में तो मैं भी पढ़ा दूंगी, मेरे पास चले तो। हाँ बाबू वही होता है, जल्दी से। सर मैं कल लिंक गूगल नहीं भेजे थे। लिंक नहीं सेंड। अरे आप लोग लिंक लेके क्या क्या कीजिएगा बाबू, क्या भेज मन करेगा भेज देंगे, ज्वाइन कीजिएगा क्या, लाइव चैप्टर पढ़िएगा। यस सर। ठीक है, तो आज 8 बजे भेज देंगे, ठीक है 8 बजे भेज देंगे, कर लीजिएगा लाइव चैप्टर। खुश। सेकेंड बाबू, सेकेंड अब हम लोग पढ़ते हैं। ये था बाबू डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। अब सेकेंड बाबू क्या, इनडायरेक्ट वेरिएशन। बी नंबर। सर सी नंबर। अरे मेरे शैतान, सी नंबर। इनडायरेक्ट वेरिएशन बाबू, इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन। कौन हैप्पी, हैप्पी बाबू क्यों नहीं आप इवनिंग में आ रहे हो। फिर आ गया अमित, सुनील, साव। चलिए कोई भी। देखिए इसमें क्या होंगे बाबू, इसमें क्या होंगे, एक चीज बढ़ाओगे ना तो दूसरा चीज इवनिंग में घटेगा। क्यों है सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ठीक है। इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या करेंगे बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या करेंगे, एक चीज अगर बढ़ाएंगे बाबू तो दूसरा चीज क्या होगा बाबू, घटेगा, घटेगा, है ना, घटेगा। तो वैसे वेरिएशन को क्या कहेंगे बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। अगर एक चीज हम बढ़ा दिए बाबू तो दूसरा चीज क्या होना चाहिए बाबू, घटना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पर जाएगा सर? सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। चलिए आप क्या कर रहे थे कि अगर बाबू एक चीज बढ़ा दिया ना तो दूसरा क्या होना चाहिए, मेरा घटना चाहिए। तो वैसे वेरिएशन को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, है ना। जैसे क्या सर, जैसे क्या, जैसे मान लो जैसे मान लो ना बाबू, क्या दे, जैसे मान लो आप एक मकान बना रहे हो, देखो ना इनडायरेक्ट में कहाँ से ये आपका क्या हो गया बाबू, मकान बना रहे हो, नहीं बना सकते हो। तो मान लो बाबू इसमें 10 वर्कर हैं, आपका मकान बना रहे 10 वर्कर मिल रहे हैं ना बाबू। 10 वर्कर मान लो बाबू कि 10 डेज में आपका मकान बन के तैयार कर रहा है, छोटा सा झोपड़ी है, छोटा सा झोपड़ी है ना, बड़ा वाला नहीं है, ठीक है। तो बाबू अगर क्या करो, ठीक है, अब आप चाहते हो बाबू, आप चाहते हो कि हमको बाबू मकान एक ही दिन में बन जाए, 1 ही डेज में बन जाए, है ना, 1 ही डेज में अगर मकान बन जाए तो इसीलिए आपको क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ बाबू जो नंबर ऑफ वर्कर जो होगा बाबू, नंबर ऑफ वर्कर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ वर्कर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा सर, अरे मेरे शैतान, इनडायरेक्ट वेरिएशन उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे मान लो आप मकान बनाए तो 10 आदमी रखे और कहे कि हमको 10 दिन में मकान बन जाना चाहिए, फिर आपके पिताजी बोले नहीं हमको 1 दिन में मकान बना। तो अब 1 दिन में मकान कैसे बनेगा, ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर रखोगे तब ना 1 दिन में ज्यादा काम होगा, ज्यादा काम के लिए नंबर ऑफ वर्कर क्या ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, तब मकान आपका क्या होगा, 1 दिन में बन जाएगा, है ना। तो मतलब क्या सर, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ाएंगे बाबू तो डेज क्या होगा, डेज क्या होगा, घटेगा। घर को बनाने के लिए जितना ज्यादा लेबर रखोगे उतना जल्दी घर बनेगा, जितना कम लेबर रखोगे उतना ज्यादा दिन में बनेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा, उल्टा नहीं हो रहा, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा बाबू, घट रहा, है ना। एक को घटाया नहीं तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। सबके दिमाग में गया कि किसी का बाकी रह गया। चलिए सर बाकी रह गया। मेरे पापा सर इसमें मल्टीप्लाई ना होगा, क्या होगा नहीं होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। पहले ये समझिए ना कि बाबू क्या आगे देखिए, आप हमको क्या करें, इनडायरेक्ट में क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब क्या कि एक चीज को बढ़ाओगे ना तो दूसरा घटना चाहिए। अभी पिछले बार में हम क्या पढ़ा है, पिछला बार में हमने पढ़ा है बाबू डायरेक्ट वेरिएशन। उसमें जैसे मान लो 10 केजी ओनियन खरीदा 100 रुपया में, तो 1 केजी खरीदोगे तो प्राइस और क्या होगा, घट जाएगा। ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो ज्यादा मार्केट से पैसा मैंने ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो 5 केजी राइस लाए तो 100 रुपया लगा, अब मान लो 10 केजी खरीदोगे पैसा ज्यादा बढ़ेगा ना जी। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, हम लोग क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी घटा रहे हैं तो पैसे भी घटा रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट बाबू उल्टा होता है, एगो बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो बाबू आप घर बना रहे हो, जैसे मान लो 3 मंथ में, मान लो 1 ईयर लग रहा है, सबसे पहले 1 ईयर बाबू 12 मंथ ले लो, ठीक है ना, 12 मंथ ले लो। आपको एक घर बनाने में बाबू 12 महीने लग रहे हैं ना,
तो इतने से तो घर बनेगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ लेबर चाहिए। तो मान लो बाबू कितने लेबर काम कर रहे हैं, 10 लेबर पर डे काम कर रहे हैं, 10 लेबर बाबू पर डे काम कर रहे हैं, है ना, पर डे काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 लेबर बाबू पर डे काम कर रहे हैं। समझिए थोड़ा बात, नहीं समझिएगा तो फिर से बताएंगे। 10 लेबर आपके घर बन रहा है बाबू, 10 लेबर प्रति मैंने 10 लेबर प्रत्येक दिन काम कर रहा है ना, तो 12 महीने में आपका मकान बनकर तैयार हो गया। अब आपको इमरजेंसी आ गया कि सर हमको 6वें महीना में मकान बना के दे दीजिए। अब आपके पिताजी बोले कि हमको 6 मंथ में मकान बना के दे दीजिए, है ना। अब 6 मंथ में मकान बनेगा बाबू, आज 6वें 10 लेबर से अगर काम करवाओगे तो कभी 6 महीना में पूरा होगा, कभी नहीं आपका पूरा होगा। इसके लिए क्या होगा, आपका नंबर ऑफ लेबर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेबर क्या करना पड़ेगा, वो बढ़ाने पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा लेबर लाओगे तब ना मकान मेरा जल्दी बनेगा, जल्दी बने मतलब कम दिन में बनेगा। समझ में आया सभी को कि नहीं आया? नहीं आया बाबू तो फिर बोलिए, फिर समझाएंगे, नहीं तो हम आगे लिखा। सर घुस गया। चलिए ठीक है बाबू, जिसको नहीं समझ में आता वो बोलिएगा, जिसको समझ में आता वो साइलेंट रहिएगा, नहीं तो क्लास में फिर शोर होगा। जिसको नहीं आएगा एकदम बेहिचक पूछे बाबू, स्कूल पर हम बार बार बोल रहे हैं, स्कूल की तरह हम नहीं पढ़ा रहे हैं, शर्म नहीं है, एकदम शर्म नहीं है ना, जो शर्म होकर पूछिए, कोई शर्म नहीं, पढ़ाई में शर्म नहीं बाबू। तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या हुआ बाबू, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करो, ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन, इन अलग है, इनडायरेक्ट वेरिएशन अलग है। इन बाबू इनडायरेक्ट वेरिएशन, इफ one increases, if बाबू one quantity बाबू one quantity increases बाबू, then other will decreases, other will बाबू डिक्रीज। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होना चाहिए बाबू, घटना चाहिए। If one increases, then other will decreases and vice versa. Vice versa मीन्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मतलब एक बाबू यहाँ बढ़ रहा है तो एक घटाओगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ना चाहिए, इसका उल्टा, इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा, ठीक है बाबू। तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्या सर, जैसे एग्जांपल ले लो बाबू, मोर लेबर बाबू एट वर्क, मोर लेबर बाबू एट वर्क। आ गई रिश्ता, ऐसे कैसे आ रहा बाबू रिश्ता बाबू, आते हो जाते हो, यस सर। आते हो बाबू जाते हो बाबू, सर स्कूल को ज्वाइन कर रहे थे। ज्वाइनिंग करने में इतना देर लगता है बाबू? कितने बजे से स्कूल है बाबू, पता नहीं है सर। 6:30। अच्छा चलिए 6:30 ना, अभी तो 6 चल सो। मोर लेबर बाबू एट वर्क, लेस टाइम टू कंप्लीट द वर्क, लेस टाइम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू कि ज्यादा लेबर घर बनाने में बाबू ज्यादा लेबर रखोगे तो टाइम आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। कम लेबर रखोगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उल्टा नहीं बाबू, एक वो बढ़ा रहे हो तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, एक वो घटा रहे हो बाबू तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या बाबू लेस लेबर एट वर्क, लेस लेबर एट वर्क बाबू, more time to complete the work, more time to complete the work, more time बाबू to complete the work, है ना। तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी टाइप मिलेगा ना, आसान क्वेश्चन मिलेगा ना, डरना नहीं है। 2-3 दिन इससे 1-2 क्लास बाबू खाली इससे क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन जितना भी वेरिएशन का क्वेश्चन है सभी करवा डालेंगे। लिखिए, लिख रहे हो ना रोहित बाबू, रोहित? हाँ लिख रहे हैं।
चलिए अच्छी बात है। ये हमारे अमित पबजी में ये लग गया अमित बाबू। नो सर, अब वीडियो बंद है तो हम वही समझेंगे बाबू। अब जी तो खेलते भी ना है सर। तो जितना भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना बाबू, जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सब इनडायरेक्ट में आएंगे। जितना भी टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन मतलब क्या सर, है ना, जैसे मान लो आप बाबू जैसे कोई आदमी है ना, जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बाबू सब इसी के अंदर आएंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन के अंदर ही आएंगे। टाइम कम कर देता, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, ठीक है बाबू। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है ना, तो एक मान लो 10 महीने बाबू 10 महीने है, कोई मकान को 10 डेज में बना रहे हैं, है ना, ठीक है। तो 5 महीने बाबू 5 महीने इसी मकान को कितने दिन में बनाएंगे। तो ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं वो मेरा कहाँ आएंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे, या ठीक है बाबू, है ना, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन शेयर मत करो बाबू, इसमें हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी वाला बाबू 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, 10 आदमी किसी काम को वो 10 डेज में कर रहे हैं, तो 5 महीने उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। एक ये टाइप क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप जो होगा बाबू, दूसरा जो टाइप होगा बाबू, ये टंकी वाला होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बाबू सर ऐसा वाला हम पढ़े हो ना, तो फिर से पढ़ लीजिए। ऐसा सेकंड किस टाइप का होगा, पाइप एंड सिस्टर्न टाइप का होगा, पाइप एंड सिस्टर्न मतलब क्या सर, मेरा तो यस सर, ठीक है ना, मतलब क्या सर, पानी का टंकी। ये बाबू आपका छत पे रहता है ना, ये मान लो बाबू टंकी है, तो इसमें बाबू ये क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है ना, नल लगा दो हुआ गो है, नल होगा, 2 गो 3 गो जितना भी नल है सब वेरिएशन का है ना। तो बाबू एक नल मान लो अगर ये 5 आवर में टंकी को भर रहे हैं बाबू, ये भी बाबू मान लो अकेले नल अगर चालू होता है तो 5 घंटे में इस टंकी को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ये जब अकेले नल चालू होता है बाबू तो 4 आवर में इस टंकी को क्या होता है, भर देते हैं। अब जब दोनों एक साथ चालू कर देंगे बाबू तो ये टंकी कितने समय में भर जाएंगे, तो दिस टाइप ऑफ 1/5 + 1/4 दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाबू हम लोग हैंडल करेंगे इसी में, है ना। अब इसी में बाबू थोड़ा थोड़ा क्या होगा, वेरिएशन होगा, एक को 1 घंटे के बाद चालू करेंगे, दूसरे को 1 घंटे पहले चालू करेंगे, ऐसे करके जितना भी वेरिएशन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें हैंडल करेंगे, है ना, ठीक है बाबू। तो इसमें कुछ कंसेप्ट लिख लीजिए, कैसे हम लोग करेंगे। इसको इतना लिखेंगे तो ना, इसमें आगे कंसेप्ट लिखाते हैं, जल्दी से लिखिए। शिवांगी, सौम्या, शौर्य, अभिनव, आनंद, कहाँ चल गए थे हाईपी बाबू, अमित बाबू। लिख ले बाबू, इरेज कर रहे हैं तो लिख ले, तो इरेज कर नहीं दिखा। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे कॉन्सेप्ट क्लास है ना बाबू, इसीलिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। आप लोग के बुक में बाबू एगो चैप्टर दिया है टाइम एंड वर्क करके, ठीक है ना। तो कितना, अरे एक ही चीज को सेपरेट करके खाली बुक को मोटा कर दिया गया। हम तो बुक बनाएंगे तो सब एक ही जगह देते, मोटा नहीं करेंगे। मेरे पास जो बुक है ना उसमें भी टाइम एंड वर्क है। मेरे में भी RD शर्मा क्लास 8 का रिलेटेड, और 7 वाले में भी है। हाँ बाबू 7 वाले में 6 वाले में सब जगह दे दिया, ठीक है ना। तो एक ही जगह क्यों नहीं पढ़ा दे। कंसेप्ट रिलेटेड टू बाबू टाइम एंड वर्क। अब इसमें पहला कंसेप्ट क्या कहता है बाबू, जो फर्स्ट कंसेप्ट कहता है, इसमें हम लोग निकालेंगे बाबू 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क बताएंगे, डरना नहीं है। 1 डे वर्क का जो फार्मूला होगा बाबू, 1 डे वर्क का जो फार्मूला होगा बाबू मेरे, 1 बाई नंबर ऑफ डेज, 1 बाई बाबू नंबर लिखना पड़ेगा ना, 1 बाई बाबू नंबर ऑफ डेज बाबू टू कंप्लीट द वर्क, टू बाबू
कंप्लीट द वर्क। 1 डे वर्क निकालना रहे बाबू, तो 1 बाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज बाबू, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो 1 डे वर्क हो गया, बताते हैं इसका मतलब है ना। सेकेंड कंसेप्ट बाबू मेरे समझ में आ रहा है इसका। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको बाबू क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। मतलब क्या सर, नंबर ऑफ बाबू, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट, नंबर ऑफ डेज बाबू टू कंप्लीट द वर्क। मतलब सर कोई काम को कंप्लीट करने में कितना दो सिस्टम कैसा आवाज आ रहा है सर? दो सिस्टम जिसका ऑन है बाबू म्यूट कर लीजिए। दो सिस्टम ऑन क्या होगा ना, जिसका भी दो सिस्टम ऑन के बाबू एक को म्यूट करो। सर सबको म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अरे मेरे से म्यूट कीजिए ना, दो सिस्टम ऑन कैसा करने आवाज से। आ रहा है? अरे बाबू हैप्पी बाबू, ये दो सिस्टम ऑन रखता है ना, इसके कारण होता है। कौन हम है? नहीं कर रहे हैं। हाँ बाबू, आपको पता है कि आप नहीं कर रहे हो। तो कौन कर रहा है? बोलिए बंद कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो नंबर ऑफ डेज बाबू टू कंप्लीट द वर्क है ना, कंप्लीट द वर्क मतलब क्या सर, कोई काम को बाबू कंप्लीट करने में कितने दिन समय लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बाबू, इसका जो फॉर्मूला होगा इक्वल टू बाबू 1 बाई 1 डे वर्क। अरे इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 1 बाई कितना हो जाएगा बाबू, 1 डे वर्क हो जाएगा, 1 डे वर्क हो जाएगा। 1 बाई 1 डे वर्क हो जाएगा। ये सेकंड कंसेप्ट हो गया ना। थर्ड वाला बाबू, थर्ड एक और कंसेप्ट लिख लेते हैं, टोटल वर्क बाबू। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, इसको ध्यान रखना, इसी को यूज करेंगे, टोटल वर्क इन 1 डे। टोटल वर्क बाबू इन 1 डे, टोटल वर्क इन 1 डे इक्वल टू क्या होगा बाबू, टोटल वर्क इन 1 डे बाबू क्या हो जाएगा, समझाते हैं ना। टोटल वर्क इन 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, द सम ऑफ बाबू all work, the sum of all work done, the sum of all work done by different man। मतलब क्या बाबू, एक दिन में जो टोटल काम होंगे, फिर पहले लिखिए फिर समझा देते हैं। समझ में आ रहा है इसका आप ही का तो टेंशन होता है। यस सर। हाँ बाबू, आपका मैथ में भी क्या चल रहा है वहाँ, नंबर सिस्टम फिनिश हो गया सर यहाँ पे रिसर्च से फिनिश हो गया, यहाँ पे अच्छी पढ़ा रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बाबू, वाह, हमको यूनिटरी मेथड आते आते इतना दिन लग गया, आपका एक ही दिन बोर्ड लगते बाबू आपके टीचर के। प्रणाम सर। हमको 4 महीना लगे यहाँ तक आते आते, आपका एक ही दिन में फिनिश हो गया। वाह सर अभी होमवर्क का सॉल्यूशन करा रहे हैं, यूनिटरी मेथड बोले आज पढ़ा देंगे। बाबू तो पूछते नहीं हो सर, तो आपका वही विद्यासागर का बुक चल रहा है ना, तो मैंने पूछते नहीं हो कि सर ये मैंने अपने फ्रेंड से कि क्वेश्चन सब बन रहा है। हाँ सब बना लेती है सर। सब बना लेती है। हाँ अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन महान है आपके बाबू, आपके सर महान है। तो खाली बुक का कौन बनता सर है, पढ़ाते हैं? हायर क्लासेस वाला 7-8 वाला बाबू, 8 का बुक का आरडीएसएम में बनवाने का ही है। आपको तो आरडीएसएम में भी बन जाना चाहिए। बंटी सर पढ़ाते हैं ऋषिका। नहीं तो कौन है, कौन पूछा उनसे? मैं पूछी मैं
20 नहीं रोशन कौन सर? सर। चलिए जो कोई भी सर है, चलिए बाबू अभी इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। ये क्या करा बाबू, 1 डे वर्क है, मतलब एक दिन में कोई कितना, ये किसका कंसेप्ट है, टाइम एंड वर्क का। अभी हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे ना तो अच्छे से विजुअलाइज होगा। क्या बाबू 1 डे वर्क मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे मान लो एक आदमी है बाबू, है ना, एक 1 मैन है, बात समझो, 1 मैन है बाबू, तो 10 डेज में बाबू 10 डेज में मान लो 50 चेयर बना रहे हैं, 50 चेयर बना दिया एक आदमी बाबू, 10 दिन में 50 चेयर बना दिया, तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा 1 डेज में बाबू, 1 डे में कितना चेयर बनाएगा, है ना। तो 1 डे में कितना चेयर बनाएंगे, तो 1 डे में जो चेयर बनाएंगे बाबू क्या होगा, 1 बटा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज बाबू टू कंप्लीटेड द वर्क। तो कितना दिन में कंप्लीट करा, 10 डेज में कंप्लीट करा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक दिन में बाबू इतना चेयर बनाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, 1 डे वर्क कहेंगे, मतलब जो भी वर्क दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे 1 बाई से कर देंगे, है ना। तो 1 डे वर्क निकालेंगे, उसके बाद फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। फिर किसी को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अरे मेरे शैतान कुछ नहीं, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, तो ये मेरा निकल जाएगा नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कितने दिन में, अगर 1 डे वर्क, एक दिन का आपको एक दिन का वर्क अगर पता है तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो क्या कर दे बाबू 1 बाई 1 डे वर्क, मतलब ये 1 बाई 1 डे वर्क मतलब क्या 1 बाई 10 कर देंगे, है ना, 1 बाई 10 करना है ना, तो 1 डे वर्क निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, टोटल वर्क इन 1 डे, एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा, है ना। तो मान लो 5 आदमी मिलकर, है ना, 5 आदमी मिलकर काम कर रहा है, तो क्या निकालेंगे, द सम ऑफ ऑल वर्क डन बाय डिफरेंट मैन, मतलब क्या 5 आदमी तो 5 का वर्क निकालो एक दिन का। जैसे रमेश, सुरेश, महेश, गणेश और बहुत सारे हो गए ना, रमेश, सुरेश, गणेश, महेश हो गया। अब रमेश कितना दिन में काम किया, कोई मान लो रमेश एक दिन में 5 चेयर बनाया, सुरेश 6 चेयर बना दिया और महेश 7 चेयर बना दिया, तो सबका एक दिन का क्या निकालेंगे बाबू, वर्क निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक दिन में सभी आदमी के द्वारा, डिफरेंट मैन के द्वारा किया गया वर्क निकल जाएगा, है ना। कुछ नहीं समझ में आया सर, आपकी भावना समझ रहे हैं, अंदर से आपको कुछ आ गया, कुछ नहीं समझ में आया, समझ आ रहे गया, हैं आ गया। चलिए बाबू, है ना। तो टाइम तो लगभग हो गया है ना। अब इस पे बाबू हम लोग क्या करेंगे, इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। अब सर इस पे होमवर्क बाबू, दे दीजिए। इस पे बाबू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क है बाबू, जो आपका चैप्टर है, पेज नंबर बाबू इसमें बनाइएगा, पेज सर नंबर, इगला तो बुक ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे। वो है ना फोटो खींच के भेज दूंगा। सर, मेरा जो वो यूनिटरी मेथड का बाकी जो बचा हुआ है मैं आपको कल करके दिखा दूंगी। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। शैतान भेज रहे हैं। पेज नंबर बाबू 79 से लेकर बन पाएगा बाबू। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाबू इसमें सब्जेक्टिव जो दिया है ना बाबू, बहुत सारे ये परसेंटेज का दे दिया है, प्रॉफिट लॉस का दे दिया, तो इसका 6 का भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तब उसका बनाइएगा तो बनेगा। तो किताब इसका फोटो भेज दीजिए। अरे मेरे शैतान सुन रही है, भेज देंगे, ठीक है ना। तो आपको ठीक। होमवर्क कितना करना है बाबू, पेज नंबर विद्यासागर बुक का बाबू, विद्या सागर, जिसके पास नहीं है उसको इमेज भेज देंगे। पेज नंबर बाबू, पेज नंबर 79 से बाबू 79 to 85 तक जितना बनेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा उतना क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, है ना। 2 दिन 3 दिन में इसको बना देना, है ना। धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे तो इस वजह से इसका क्वेश्चन बनते चलेगा। आज से आप इसको कितना दिन का टाइम है सर? 2 दिन 3 दिन, इस वीक भर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। 79 to 85 बाबू क्वेश्चन बनाते चलिए, जो नहीं बनेगा क्वेश्चन मार्क लगाते चलेगा, जैसे जैसे कंसेप्ट बताते चलेंगे वैसे वैसे आपको क्या होगा, सोल्व होते चलेगा, है ना। तो कल हम लोग बाबू टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करेंगे, है ना। लिख कर दें। उसके बाद इसका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक तो बनाइए, आर.डी. शर्मा, कोई भी रहे, 8 रहे 9 रहे, किसी का बनाए, आराम से बनेगा, है ना, ठीक है ना। तो एक रेफरेंस बुक लेके चलते हैं। अब होमवर्क किसका किसका चेक नहीं हुआ मेरा। होमवर्क, अच्छी बात।